जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार। आज मैं पुनः आपको झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित कुछ फैक्ट बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि झारखंड में जो मुद्दा चल रहा था ना, झारखंड चौकीदार भर्ती को झारखंड राज्य में विधानसभा 2024 को लेकर हर एक प्रकार की वैकेंसी का पर स्टे लगा दिया गया था, रोक लगा दिया गया। अब विधानसभा चुनाव हो चुका है, इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। बाकी क्या है आप समझ रहे हैं। अब नई सरकार बनेगी और नई सरकार बनने के बाद अब क्या होने वाला है, इस विषय पर मैं एक वीडियो आपको बना रहा हूं। यह वीडियो आपके लिए है, आप इसे पूरा देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलो। जो चीज का इंतजार था वो खत्म हो गया। झारखंड चौकीदार भर्ती 2024। अब क्या होगा देखो, यहां हम विशेष मुद्दा लेकर आ चुके हैं। मुद्दा यह है कि झारखंड में चुनाव समाप्त हुआ है और अब पुनः वही सरकार बनेगी जो सरकार पहले थी। यानी हेमंत की सरकार जो है ना, पुनः आ चुकी है, वो भी फुल बहुमत के साथ। और जिनके पीरियड में ये वैकेंसी निकला था, जब ये वैकेंसी निकला था उस समय भी यही थे। क्या अब ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण जल्द होगी या नहीं होगी, यहां सस्पिशन है। जो कि यह बोला जा रहा था कि नहीं, बीजेपी की सरकार आएगी तो वो सरकार जो है ना, जल्द से जल्द मतलब हर एक वैकेंसी को क्लियर करा देगी। क्या हेमंत सरकार में ये होगा या नहीं होगा, मैं इस विषय पर 2 मिनट आपका समय लेता हूं कि ये देखो, झारखंड में पुनः बनेगी हेमंत सरकार। कब? 28/11/2024 को। यानी आज हो गया है 24 तारीख। 4 दिन के बाद आपका झारखंड में न्यू गवर्नमेंट यानी हेमंत सरकार की पुनः सरकार बनने वाली है। अब क्या होगा? क्या नई सरकार चौकीदार भर्ती से संबंधित, झारखंड पुलिस से संबंधित, उत्पाद सिपाही से संबंधित, सीजीएल से संबंधित क्या निर्णय लेती है? क्या उसे सही समय पर अब करवाएगी या नहीं करवाएगी? इस मुद्दे पर हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो देखो, झारखंड के युवाओं ने, झारखंड के महिलाओं ने, झारखंड के विभिन्न वर्ग के लोगों ने जिस उद्देश्य से पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री को जिन्होंने जिताया है, उसे उम्मीद है कि अब वो कुछ काम करेंगे। ठीक है, उम्मीद है। पूर्ण बहुमत से जीतने का अर्थ यह हुआ कि फुल सपोर्ट है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में वो कुछ जरूर करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी के संबंध में हो या फिर जो भी कुछ कह दे। देखो, ज्यादा राजनीतिक में हम जाना नहीं चाहते हैं, इसे बहुत सारे लोग राजनीतिक के तहत भी लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अभी राजनीतिक में जुड़े हुए हैं, तो आप इसे राजनीतिक स्तर पर न लें। उससे यह बात होगी कि हम इसे राजनीतिक मुद्दे पर धकेलना नहीं चाहते, लेकिन जो यहां भी हम लोग फंसे हुए हैं कि झारखंड में चौकीदार भर्ती हो, उत्पाद सिपाही हो, सीजीएल हो या फिर झारखंड पुलिस है, ये सभी जो एग्जाम्स इलेक्शन के कारण रुका हुआ था, क्या नई सरकार बनने के बाद, झारखंड में पुनः हेमंत सरकार बनने के बाद, ये क्या आगे तुरंत इसका कार्य मतलब जो भर्ती प्रक्रिया उसे चालू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ठीक है, क्या समय पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी या नहीं होगी? हम लोगों के मन में यही मतलब चल रहा है कि नई सरकार बनने के बाद भर्ती प्रक्रिया चालू होगा या नहीं होगा। तो देखो, ये हम लोग भी आश्वस्त हैं कि अगर नई सरकार बन रही है तो नई सरकार बनने के बाद जिस उद्देश्य से लोगों ने इनको जिताया है, उसके जो मनोभावना है ना, उस पर खरे उतरने का प्रयास जरूर ये करेंगे। ठीक है, एक तो मतलब हम कह सकते हैं नई सरकार बन रही है, इनको तो सब पूरा जो है सो अगर
बीजेपी की सरकार बनती तो हो सकता है उनको पूरा सिस्टम को फिर से मतलब समझने में, तौर तरीके को समझने में उसे मतलब दिन लगता, लेकिन ये तो पूरे तौर तरीका को समझ चुके हैं। पहले से जब इनके हाथ में सत्ता था तो ये बात पुनः है, फिर से इनके हाथ में अगर सत्ता आया है तो ये पुराने खिलाड़ी है इस सत्ता के, इसलिए ये कार्यवाही जो है ना बहुत जल्द करेंगे और बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे, चाहे वो झारखंड पुलिस का क्यों ना हो, उत्पाद सिपाही का क्यों ना हो, या फिर सीजीएल का, या फिर आपका क्या चौकीदार भर्ती से संबंधित क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी हो। ये सभी परीक्षाएं जो है ना अब जल्द होने की संभावना है। ठीक है, अब कब तक हो सकती है दौड़ परीक्षा और ज्वाइनिंग, तो कब तक दौड़ परीक्षा और ज्वाइनिंग हो सकती है, ये आपका सरकार मान लो 28 नवंबर 2024 को अगर ये बैठने वाली है सरकार, तो ये बात फिक्स है सरकार बैठने के मतलब 1 से 2 महीने के अंदर में इन सभी पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो झारखंड चौकीदार का मैटर है, इस मैटर को बहुत जल्द संज्ञान में लिया जाएगा, क्योंकि ये डीसी सर के हाथ में इसका मतलब पूरा मामला होता है। अब इलेक्शन भी खत्म हो चुका है और मतलब हर एक प्रकार का जो संकट था ना वो समाप्त हो चुका। 28 को नई सरकार भी बनेगी, सरकार बनने के बाद आपके पक्ष में मतलब डीसी सर काम करेंगे और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू मतलब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगर 28 तारीख तक अगर भर्ती प्रक्रिया सरकार अगर बनती है, 28 को सरकार बनती है, तो 28 के बाद एक बार पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि आप अपने जिले के डीसी सर से जाकर मिल लें, इससे आपको पूर्ण रूप से आपको पता चल जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया कब आरंभ होने वाली है। ठीक है, तो हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं, ये पूरा भरोसा है कि ये जो नई सरकार है ना ये पूर्ण रूप से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेगी, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, चाहे उत्पाद सिपाही हो, या फिर आपका अन्य जो एग्जाम्स का शेड्यूल आया है वो जरूर उसको पूरा करने का प्रयास ये करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको 28 तारीख के बाद मैं फिर आपके साथ एक वीडियो बनाता हूं जिसमें आपको पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करूंगा कि आपका कब तक जो है एग्जाम, दौड़ और अन्य भर्ती प्रक्रियाएं जारी हो सकती है। धन्यवाद।